तो जोर प्रणाम, आप लोगों का स्वागत है डब्ल्यू महतो ऑफिशियल पे। तो अभी है सुबह सुबह का वक्त और अभी टाइम लगा हो रहा है 11। आज थोड़ा हम आज बाल सब चाचा को बोल दीजिए थोड़ा काट दीजिए, तो थोड़ा बाल सब काट दिया मेरा। तो आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं मामा घर क्यों नहीं जाते हैं, मामा घर क्यों नहीं जाते, पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा मामा घर जाना चाहिए कि नहीं। वीडियो जो है थोड़ा काट कूट के लगा दिए, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा जितना। अभी रो रहे थे वो जी, अभी बड़ी दीदी की वीडियो डाली है, मतलब संदीप डाला है। और चैनल वगैरह सारा हमने बना दिया संदीप को, ताकि वो अपने आत्मनिर्भर रहे। कुछ भी हो सब कुछ बता दिया उनको कि बाबू ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। वीडियो नहीं चल रहा है तो वो उल्टा पुल्टा वीडियो डाल रहा है कि, और वही देख के दीदी पूरा रो रही है। बोले क्यों ऐसे बोल रहा है, मतलब दीदी बड़ी दीदी से उतना बात नहीं करती है, शुरू से किसी से उतना बात नहीं करती है सावित्री, अपना काम में बिजी रहती है। अभी जैसे वीडियो बना के डाली, जैसे बोल रहा है कि हमको बुलाता भी नहीं, लोग मना कर दिया घर आने से। कुछ भी हो, उसका तबीयत खराब हो, बुखार हो, ये हो, मैं हमेशा उसके लिए खड़ी रहती हूँ। आप लोग को शायद नहीं पता, लेकिन मैं किसी चीज में कमी नहीं करती, छुपा छुपा के देती हूँ। लोग उठा नहीं रहा है फोन डर से, क्या बोल। मैं क्यों कीजिए ना, दूसरा वाला नंबर तुम्हें करो, 19 वाला नंबर। आप पी के कैसे कैसे करता है। मैं दोनों के दोनों शराबी है। शराबी लोगों से मुझे नहीं बात करने का मन करता। मना इसलिए की क्योंकि आए दिन कुछ भी प्रोग्राम होता है तो कुछ ना कुछ लफड़ा करना है ही। और संदीप को डांटा था, यहाँ रह रहा था, देखे आने थे से पहले संदीप यही था। उसका दामाद ने उनको मारा है कि नहीं, तो बड़ा बोले मारो लोग कि नहीं। लखीती की शादी में दारू पी के अब बोलेगा कि हमको सपोर्ट नहीं करता हूँ, हम उसको एक ही है। मेरे शादी में भी सबको मारा, महक को, दीदी को, ये को, और तुम बाल नोच के घिसार के उसी दिन ले जाने खोज रहा है। हर एक शादी में ऐसे करता है। सरस्वती की दीदी की शादी वो हमारे, ये तो एक सबको पता है कि हमारा कोई है नहीं, बड़ी दीदी ही अपनी है। और वही लोग आके ऐसे तमाशा करते हैं, सब मजा। अब बगल वाले लोग क्या करेंगे, मजा ही ना लेंगे। और बादल का जिस टाइम वो हुआ तो हॉस्पिटल में था, तो हॉस्पिटल में भी संदीप को वहाँ हॉस्पिटल इस रखा था ताकि बादल के साथ रहेगा तो वो वीडियो बनाएगा। वो भी जाके दीदी क्या बोली कि बादल के समय मेरा बेटा नहीं सब कुछ किया है, सोना ने क्या किया है, सब तो मेरा बेटा किया है। और हम लोग को उसके साथ रखने का, मैं फोन में ही संपर्क करती थी, उसके साथ रखने का हमारा तात्पर्य, बोलने का कारण रखने का कारण यह है कि तुम वहाँ पर वीडियो बनाओ, अपना चैनल को ग्रो करो, सेवा करो, दिखाओ, लोगों को अच्छा लगता है, लोग देखेंगे। सपोर्ट मेरी दीदी करती है, सबसे बड़ी बात है। जब झगड़ा करते हैं तो वो मार चाहते करेगा, क्या कर सकते हैं। हमरो भी है तो देखो जीजा जी खड़े रहे, सब में खड़े रहे, वैसे बात नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम होती है झगड़ा करना, इतना भयंकर झगड़ा कि पूरा रिलेशन एकदम लगे कौन हो गया। इस तरह शादी के दिन ही, सावित्री की शादी के दिन ही बोले चलो घर चलो, यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, चलो घर चलो, ऐसे करने लगा। फिर समझा बुझा कर सब ठीक किया। उसके बाद शादी के दूसरा दिन ही सब चला गया। वो हुआ बादल का भी टाइम, बादल डेथ किया, उस लोग जला गए। दूसरा दिन ही देख रहे सब नहा रहा है, साबुन वाबुन लगा रहे। हम डांटे सबको, बोले क्यों कर रहा है, कि भाई नहीं था तुम्हारा जो अभी तुरंत साबुन खाना आना सब्जी वब्जी ऐसे बना रहा है तुम लोग, वो डांटे हम। तो सब थोड़ा सा ये बोलने लगा कि हाँ सनातन को डांट रहा है, ऐसे बोला वैसे बोला, वो बात हुआ। उसके बाद क्या किया, संदीप को मना किया था यहाँ का वीडियो बनाने, कोई इधर का गांव का किसी का आदमी फेस नहीं दिखाना वीडियो, और वो क्या किया वीडियो दिखा दिया। तो उसके लिए हमको सब बोलने लगा कि हाँ वो भगनाट को तुम बढ़ा दिया है, इसी बोलने पर वो वीडियो बना। मैंने वो सब कुछ नहीं बोला उसको वीडियो बनाने, वो खुद छुप के वीडियो बना कर डाल दिया। तो वो मैंने डांटा तो वो वीडियो हटा दिया। अब उसके कारण क्या हुआ, मेरा रिलेशन इधर खत्म हुआ। जो कोई आया इधर, बादल का भाई देखे होंगे जलाने के टाइम सब आए, उसके बाद कोई नहीं आया, उसी वीडियो के कारण संदीप को। लेकिन हम कुछ नहीं बोले कि क्या क्या कारण, बस वही वाला हम बोले क्यों वीडियो बनाया, उसके कारण हाथी देखो क्या हो गया मेरा लफड़ा, यहाँ पर अब कोई नहीं आना चाहता। वो हुआ, वो वाला बोले तो संदीप
जब दीदी चले गया पूरा बोलने लगा, हाँ यही सारा लड़की को भगा के लाया है, मेरा बेटा क्या किया है जो मेरा बेटा को ऐसे बोलेगा, सब मेरा बेटा गलती किया है, पूरा बोलने लगा। उसके बाद वो लोग फिर रेडी हो, चलो यहाँ से नहीं रहेंगे, घर चलो। अंजलि जैसे पता चला कि ऐसे दीदी बोल रही है, ऊपर छत्ता में जाके हम लोग को बोल रही है, तो घर में दरवाजा बंद करके पूरा सर पटकने लगे। ये किसी को वीडियो में हम नहीं बताया, न किसी को बोला। मैंने शांत करवाया, अंजलि को दरवाजा बंद कर ली थी, तो समीर को ये देखिए छोटा सा खिड़की, उसमें समीर अंदर घुसा और जाके उसको बंद करवाया, मतलब गेट खोला, फिर हम जाके पकड़े हम लोग सब, तब जाके दीदी को थोड़ा सा भी भनक नहीं है कि वहाँ पर क्या घर के अंदर हो रहा है। फिर इसको समझा बुझाया अंजलि को, बोला चलो बात बढ़ाओ मत, अभी भाई का इस तरह से का कर्म क्रियाकर्म सब पार होने दो, उसके बाद जो भी होगा सो होगा। हमारा तो कोई दूसरा कोई है नहीं, अपना जो फैमिली है, जो खराब कर अच्छा जो बोल रहा है बोलने दो, अभी सब कर्म पार होने दो। कर्म उसके बाद जैसे हुआ, दीदी हम लोग के साथ और रहने नहीं लगी, देख रहे बार बार बुला रहे, आ जा रहे, वैसे बात नहीं, लेकिन थोड़ा में देखो चल जा रहे, कभी छत तरफ रह रही है तो कभी बाहर उधर बैठी हुई है, मतलब हम लोग के साथ सब फैमिली के साथ मिल करेंगे, वो नहीं खटास सा आ गई, उसी दिन जाने खोज रही थी। हम लोग बोले देखो लोग क्या बोलेंगे, हमारे घर में बस तुम ही हो। मैं फोन से ही बात करी थी, लेकिन सब बोले कि तुम ही हो बड़ी बोल के, तुम चली जाएगी, हमारे समाज ने तो छोड़ दिया, वीडियो बना दिया तुम्हारे बेटा ने। खैर जो हुआ वो भी हम लोग माफ करते, लेकिन रहो लोगों की नजर में देखो तो 3 बहन तो है, छोटी दीदी नहीं है तो 3 बहन तो सारा है, इसलिए कैसे भी करके वो 5 दिन जो हम लोग कर्म किए, 5 दिन वो कैसे भी करके रही, जैसे ही छठा दिन आए घर से कैसे है। और इसी चीज़ के लिए संदीप को बोला देखा नहीं मेरा बेटा, ऐसे भी बोलता है कभी कभार दीदी, तो मेरा बच्चा को देखता है नहीं, हम लोग सबको देखते हैं, ऐसे बात नहीं है। संदीप को रखने की कोशिश की, रहा नहीं, अब क्या करें हम लोग बता। महक को भी रखे तो वो भी पढ़ती नहीं थी, चली जाती थी इधर बच्चों को पालू, हर एक बच्चे को मैं यहाँ पर रखी हूँ। अब दीदी का रहते हुए रही है सब बच्चा, सब बोलेंगे मैं बड़ी हूँ ना, मैं मतलब अपना फीस स्कूल में जितना मुझे पैसा मिलता था उससे मेरा आधा हाथ में आता। सोचिए अगर 1500 मिला तो सिर्फ मुझे महीने में 500 ही मिलता था, फिर भी मैं खुश थी कि नहीं बच्चे लोग तो पढ़ रहे, लेकिन माँ बाप वही चीज़। उसके बाद संदीप का भी कंप्यूटर क्लास के लिए मैंने पैसा दिया, बोले ताकि तुम पढ़ाई कर, पढ़ाई के लिए कभी भी पीछे नहीं हो, बोले पढ़ाई करने के जो ऐसे कोर्स करना है करो, मैं पैसा देने के लिए रेडी करे। तो अब तो अभी यूट्यूब आ गया, यूट्यूब पे परेशान है, अभी बोलते हैं ऑनलाइन पढ़ाई करो, टाइटल में गलती हो जाता है तुम्हारा, थोड़ा सा पढ़ाई करो ना हो जाएगा। मामा मामी लिखने जाते तो मामा का मानी कर देता है, मामी की जगह मानी। अब क्या बोले, अभी भी वो लिखता है, टाइपिंग लिख के नहीं करता है, वो बोल के टाइपिंग करता है। बोलने का एक होता है जो लिखा जाता है ऑटोमेटिकली, वैसे हिंदी तो उनका आता नहीं है उतना, बगला में पढ़ाया हुआ है। तो वो वैसे देखो मेरे कुछ गलत बोलने का इरादा नहीं था, लेकिन ऐसे जो दिमाग में बैठा के रखा, क्यों नहीं बुला रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, उल्टा पुल्टा वीडियो बना के डालना है, सब सही नहीं, कारण भी जानना जरूरी है। अभी सावित्री दीदी को बोल रही कि अभी सावित्री दीदी क्या सोच के रखी थी, हम लोग भी सोच के रखे, अभी भी हम सोच के रखे कि दीदी लोग को अभी देंगे 1 2 3 मतलब 6-7 महीना यदि अच्छा हमारा चला है, पैसे वैसे यदि आए तो सबको हमने कुछ पैसे मतलब बड़ा अमाउंट में सोच के रखा था, तीनों दीदी को, लक्की दी को, सरस्वती दी को और संध्या दी को एक बड़ा अमाउंट देंगे, जिसमें मतलब बहुत बड़ा ही अमाउंट, छोटा अमाउंट नहीं सोच रखे हम लोग, बड़ा ही सोच के रखे हैं देंगे। लेकिन ऐसे दिमाग कैसे सोच लेते हैं कि हम लोग को देखता नहीं, ये नहीं है वो नहीं, कुछ भी। अभी 2 साल भी नहीं शादी हुआ है, अब उनको उनके मौसा जी बोलेंगे, डेली मैं बोलती हूँ कि महक का कान का मैं दूंगी, अगर मैं उस टाइम मेरी सिचुएशन सही नहीं रही तो जो अपना है, जो यहाँ भाई वाला जो रक्षाबंधन में जो मिला है, दोनों ने मिल के दिया, मैं वो वाला दे दूंगी इतना। फिर उसको कॉल किए थे संदीप को, फिर तुमको हम मशीन खरीद देंगे, अगर तुम्हारा यूट्यूब नहीं चल रहा है तो धान पिसा या फिर आटा चक्की जो भी हो तुमको खरीद देंगे, तुम गाँव में चला रहा। उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि नहीं मौसी हमारे यहाँ पर नहीं चलेगा, हमारे यहाँ पर गाँव है ना, ज़्यादातर चावल खाते हैं और घर घर में है मशीन। फिर वो भी मैं बोली, फिर हम बोले राशन दुकान, बोले राशन दुकान में हम पंडाल खोलेंगे। बोले ठीक है तुम पंडाल ही खोलो, लेकिन 1 साल के बाद मैं जरूर तुम्हारा मैं मतलब कुछ ना कुछ कर दूंगी। सोचिए हम लोग ऐसे सोचते हैं दिन रात लोग के लिए और एक कुछ व्यूज के लिए। आज मुझे पता चला कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, जो उनकी बहन, जो उनकी भगना, जो उनकी मतलब ऐसे जो बदनाम कर रहे ना, आज पता चल रहा है कि इसीलिए जब व्यूज क्या होते तो ऐसे कुछ ये नहीं है, लेकिन
सिचुएशन भी समझना चाहिए, कारण क्या है क्यों नहीं बोल के डाल देना तो अच्छा बात नहीं। ना हमने कभी गलत गाली दिया ना कुछ बोला है, पर चलो गाली दे जो है अपना चुप है बोले बस थोड़ा सा डिस्टेंस है और क्या है। लेकिन अभी ज़्यादा पूरा मिलाप नहीं करना है। और दीदी हम लोग को वीडियो पे ही हम लोग फोकस है, दिन रात हम लोग वीडियो पे लगा रहते हैं। वीडियो पे संदीप से हद है, अभी चैनल अर्निंग डिमोनेटाइज मतलब पैसा नहीं आ रहा था, सब कुछ मैंने करके दिया उनको, क्या हुआ क्या दिक्कत उसमें भी हद सब कुछ सब जानता है कि चैनल अभी उनका इतना बड़ा हुआ है मेरे कारण ही हुआ है। अब वो भी दूसरा को बोल रहा है कि मेरा मामा कुछ नहीं करके देता है, सब करते हैं हम ही करते हैं। अपने दोस्त को या फिर सोना जैसे सोना कैसे हो गया, सबको उनको बोल रहे थे, खराब लग रहा है ना कि जितना मैं करके दे रहा हूँ इतना कुछ समझा दिया कि देखो थंबनेल ऐसे बनाना है, सब कुछ बता दिया, लेकिन वो गलती बार बार वैसे थंबनेल बनाएगा गलत। तब क्या पकड़ पकड़ के करवाओगे, सबको तो अपना से करना पड़ता है ना। मेरे हस्बैंड को नहीं पता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, अभी पापा सब बता दिए, देखो उधर सब बता क्या क्या किया है उन लोगों ने हमारे साथ। चलो अभी जो भी गिलास है वो सब बंद करो, लेकिन ये सब गलत फहमी मत फैलाओ, जो सो खत्म करो। और प्लीज चल जाएगी, बाद में नहीं चलता भाई, घर क्या हम लोग साथ देंगे। और दीदी आज देखो, आज जो हमारे छोटा जीजाजी है सब बोलते हैं ना कि इतना एज है ऐसे है, दीदी मिलता नहीं है कि शादी के आज वो रीजन देख सकते हैं कि जीजाजी का कुछ आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं कुछ नेगेटिव बता दो कि हाँ भाई इनमें ये नेगेटिव है, कुछ भी बता दो। उसके उनका तो फैमिली ऐसा है कि फिर भी वो कभी ऊंची आवाज से कभी किसी से बात नहीं कर, वो हमेशा चाहते कि मेरे जो मेरा वहाँ का भी फैमिली है वो भी जितना भी कला हो कचकच हो लेकिन सब शांत रहे, और वो शांत से मना भी लेते हैं सबको। तब से इसी को सोच सोच के यही बोल क्यों ऐसे बोला कि हम लोग को सोचता नहीं है देखता नहीं है दीदी बोल रही है। तब से यही सावित्री दीदी ले लेके टेंशन लेके माथा पकड़ के इधर पढ़ दो इधर पढ़ दो। हम आपके लिए दिन रात कैसे सोचते हैं। आज छोड़ो जो। चलो दोस्तों भाई अभी पूजा करने भी जाना है, तो पूजा के लिए जीजा जी इसलिए बोल रहे चलो आज सोमवार है तो बोले पूजा करने गए, तब कहाँ जाए पूजा करने। दोस्तों ये वीडियो फिलहाल यही करते हैं, तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों मेरी सुबह से ही तबीयत खराब है, क्योंकि आपको पता है इस हालत में मेरे पैर सब इतना सूझा हुआ है। गणेश जी भी बोल रहे कि आपको डॉक्टर घर लेके ही जाएंगे, अब आपको रखने वाले हो नहीं। और पता नहीं ऐसा क्यों हो रही है मेरे साथ, हर एक मतलब चीज मेरे साथ तो सबसे ज्यादा, भाई के साथ भी हो रहा है मैं देख रही हूँ, और मेरे साथ भी। तो आज मतलब एक होता है ना कि जब अपने खास करके अपने बच्चे को आप जब उस परिपक्व में लेके जा रहे हो, सही रास्ता दिखा रहे हो, और वो जाके उस चीज को गलत वे में ले रहा है, तो फिर मैं कैसे समझाऊं, कभी कभी मैं भी परेशान हो जाती हूँ। तो उसी कारण वही हम लोग डिस्कस, भाई लोग वही सोच रहे हैं, जब बड़ी दीदी ने ऐसी बातें बोली, और क्या बोली मैं आपको बताती हूँ। दीदी बोल रही है कि मैं दीदी को बुलाती नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात मैं बुलाती नहीं हूँ। तो देखो दीदी मेरी हालत वैसी नहीं है, और मैं ज्यादातर कंसंट्रेट अपने वीडियो में देती हूँ। और अच्छा ठीक है मैं नहीं बुलाई, मेरे से भूल हो गया, मुझे माफ कर दो। पापा भी बीमार है तो पापा को तो देखने आ जाओ, है कि नहीं। आइए मैं बैठ के आप लोग से बात करती हूँ, ज्यादा देर तक मैं खड़ी भी नहीं रह सकती। दोस्तों मंदिर गए और भावपूर्वक हमारी पूजा भी हो गई। गणेश जी का बहुत दिन से मन था कि हम वो मंदिर जाएं और दर्शन करें, तो गणेश जी का भी दर्शन हो गया, हम लोग भी साथ में गए। मैं भी बहुत दिनों के बाद वो मंदिर गई, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा, मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग जो होती है उस टाइप से। लेकिन उसके बाद जो हुआ आपने देखा, मतलब मैं क्या इतनी गंदी हूँ, मेरी सोच क्या इतनी छोटी है कि मैं ऐसे सोच पाऊंगी। मुझे वो सोच के बहुत खराब लगने लगा कि दीदी जो हम लोग हमेशा हर एक वीडियो में सोना हो या मैं हूँ, कभी आप देखे होंगे हम लोग दीदी के बारे में कभी बुराई नहीं करते, कोई भी दीदी के बारे में हम लोग, क्योंकि हमारी दुनिया वही है। हम आपको हमेशा कहते हैं कि कोई नहीं हमारी जो 4 बहन, मम्मी, ये जो हमारी फैमिली है यही है। और ऐसे नेगेटिव वे में हम लोग कभी नहीं लिए हैं। गणेश जी नए नए आए होंगे, इनको नहीं पता, लेकिन आज शायद इनको दीदी के बातों से इनको भी थोड़ा सा ये लगा कि दीदी ऐसी बोल रही है।
और जैसे कि बड़ी दीदी बोली कि हमको बुलाती नहीं, हमको फ़ोन नहीं करती, हम लोग ऐसे हैं, हम लोग वैसे हैं। तो देखिए, मैंने हमेशा उनसे जब भी मैं फ़ोन में बात की हूँ, हमेशा पॉजिटिव वे में, मतलब अच्छा से बात की हूँ कि देखो बच्चे लोगों को अच्छा से करो। आप अगर हमारी फैमिली फ़ोटो देखिएगा तो छोटा सा बच्चा नज़र आएगा, वो हमारा बड़ी दीदी का बेटा है जो पहले यहीं रहता था। और यहाँ का बच्चा लोग सब फैमिली फोटो भी नहीं है। हमारी फैमिली का फोटो कोई बच्चा के साथ नहीं है। फोटो वैसे नहीं है हमारा। और वो जो मेरी माँ के साथ जो है, हम लोग सरस्वती दीदी, मैं, सोना, बादल और पापा, उसमें संदीप है, क्योंकि संदीप पहले यहाँ पर रहते थे और उनको बार बार उठा के ले जाते था, बोलता था हमारा एक ही बच्चा है। और हम लोग को पता था उसका वहाँ पर पढ़ाई नहीं होगा, बस वो पढ़ाई के कारण मैं यहाँ रखती थी। सोचिए मैं कितनी उम्र, मैं 12-13 साल की होंगी, तब से मैं सोच रही थी कि बच्चे लोग पढ़े पढ़े पढ़े। अभी भी हमें ठीक से नहीं आता कुछ भी चीज़, तो हमारे बच्चे लोग ऐसा ना बने, वो हमारी सोच थी। तो कहीं ना कहीं मैं गलत हो गई आज। और कोई ऐसा चीज़ होता है कि हम लोग दिखा नहीं, किसी को भी नीचा दिखाने का करने का नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जैसे जिस हालत में है, हमारे घर में कुछ भी अच्छा प्रॉब्लम आना है ही, इसीलिए हमने ऐसे बोला कि देखो होगा सर, दीदी लोग रहे सही, जीजाजी लोग रहे, हमने साफ ही मना कर दिया है। शांत रहे, दिखाए अपने आप को कि हाँ हम लोग ऐसे सारे जीजाजी लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ। लेकिन पीने के पहले सब अच्छे रहते हैं। हमारे जीजा ने, हमको लग रहा आप घर में भी होंगे, पापा, बहुत लोग बोल रहे पापा का भी वैसे नहीं चलता, पहले पीते थे। जब से मैं सोशल मीडिया में आया, थोड़ा सा फेम हुआ, मतलब जब से पापा को मैंने समझाया, मैं एक गार्जियन की तरह जैसे बना, तब से पापा वैसे खाते नहीं। कभी कभार 1-2 बार कभी होता है कि एज हो जाने से तो कभी खाने को मन लग जाए तो खाए थोड़ा बहुत, लेकिन अभी और वैसे वाला नहीं खाते कि एकदम ओवरडोज होना, गिफ्ट पलट के आना घर, या मतलब अपने बातों पे बकते रहना, चिल्लाते रहना। ऐसे पहले होती थी, मम्मी के रहते हुए वैसे हुआ, लेकिन बाद में अभी और वैसे नहीं रहा। तो मेरा बोलेंगे ये कि देखिए सब ठीक है अपनी जगह पे, बस खाना पीना ना करें ये सब। और अभी जो जनरेशन है वो भी, संदीप भी वैसे कुछ करता है, लेकिन थोड़ी बहुत जो है अप डाउन जो कुछ है वो सब छोड़ दे, अच्छा रहेगा। और क्या, और जो गलत लाइन में जा रहे हैं, मैं देखिए हमारी बात कहाँ से बिगड़ी है, मैं ये कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बड़ी दीदी मेरे प्रति इतने, अगर आप ही बताइए, कोई बच्चा का अगर 14 साल में शादी लगा रहा है, भी लड़की की 13-14 साल में, और आपको बोलेंगे कि आपको इतना मतलब सक्षम हो, तो मैं इधर ये कर, मतलब क्या बोलूँ, तो 14 साल में शादी अगर किसी लड़की का, कोई 13 साल, 14 साल भी कहा, अब जाके 14 साल हुआ होगा, तो फिर मैं कैसे हाँ बोलूँ। हाँ, शादी लगाएंगे महक को बार बार 13 साल में, तो हमने सबने मिलके मना किया। मैं वहाँ से वो दोषी मैं बनी, वहाँ से मैं दोषी बनी कि मैंने मना किया। हाँ, मैंने मना किया था। और अगर भाई ऐसे अगर 13-14 साल में अगर शादी लड़कियों को किया जाए, और अगर मैं मना कर रही हूँ और मैं गलत हूँ, तो फिर तो मुझे कोई रहने का हक नहीं है। अगर भाई मुझे अभी बोलेंगे, अगर मैं गलत हूँ, अगर भाई मुझे अभी बोले कि तुम घर छोड़ के जाओ यहाँ से, तो मैं अभी चली जाऊंगी। मैं गलत हूँ तो अभी मैं चली जाऊंगी। और वैसे यहाँ पर क्यों कारण अभी रहा है, लोग सबको पता होगा। और आप देखिए, आप मुझे फोन नहीं करते। हाँ जी, आप ही लोग बताएं, मेरा पैर फूट के 3 किलो 4 किलो हो के है। मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि हमारे जो बेबी आए, हमारा जो जनरेशन हो, वो अच्छा से बीते, हमारा पूरा परिवार अच्छा से बीते। बड़ी दीदी ने इतनी बड़ी बात कैसे बोली हमको नहीं समझ में आता, लेकिन वो जब भी कुछ भी बोली है, मैं उसके लिए हमेशा खड़ी रही हूँ। कभी नहीं बोल सकती कि मैंने ना कहा है दीदी को। और जहाँ तक संदीप का बात है, तो बच्चा है वो, हो सके उनसे गलती हुआ है। सब कुछ सही से पार हुए, बीच में कुछ इधर उधर लगा नहीं चाहिए। आप ही बताइए। हम चाह रहे सब शाम से भी पार हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग अभी पूरा टाइम शेड्यूल रहते हैं, अपने ये करना वो करना, काम में रहते हैं, और फिर कोई मेहमान आया लेकिन उसको टाइम नहीं दे पा रहा, तो उसको बोले हमें कुछ नहीं रहा, चले गए कुछ, और वीडियो के माध्यम से दिखे तो वो और खराब लगता। और दोस्तों, हम दीदी को क्यों मना किया, मैं वो भी बता देती हूँ। मैंने दीदी को मना नहीं किया,
संदीप को बिठा के, आपको नहीं देखा होगा हर एक ब्लॉग में, आप देखे ही होंगे कि यहीं से ब्लॉग बनाता है, और वो चैनल का पूरा श्रेय भाई को जाता है। भाई ने ही खोल दिया था, मेरे से भी पूछा था, मैं भी बोली हाँ खोल दो। अगर उनका उससे कुछ, क्योंकि वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो सबको पता है, अब वो आगे तरफ पढ़ने वाला है नहीं, और एडवांस हो गया बच्चा, जब थोड़े से हो जाते हैं तो फिर वो हमने तो सब कुछ किया, फुल सपोर्ट मेरा भी है। एड़ी चोटी हमने खूब लगाई, कंप्यूटर क्लास में एडमिशन करवा दिए, फिर से बोले मैट्रिक दो, मैट्रिक का भी फॉर्म फिलअप करने के लिए वो कुछ बोला था, वो भी बोले फिर से दो। अब बोला था फिर से देंगे, फिर बोला तो बहुत कुछ, लेकिन फिर मैं वही समझाई। हाँ देखिएगा, वो यही वीडियो सब चुरा चुरा के वो डालते रहता है, मतलब ऐसे नहीं, हमारे वीडियो को यूज करता है, तो हम लोग अपना बच्चा है, कोई बात नहीं, अगर उसमें भी अगर व्यूज आ रहा है उसका। से पहले से हमने मना यहाँ पर रहने की इसलिए किया, क्योंकि मैंने बोला कि देखो अपना कल्चर दिखा, यहाँ पर रहोगे तो तुम्हारा क्या लाइफ स्टाइल लोग थोड़ी जान पाएंगे। मामा के यहाँ पर तो चकाचौंध है, सब वही देखोगे। हाँ बस आप स्कूटी वहाँ बाइक जाओ, ये और वो मैं करते। जैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप उस तरह से वीडियो बनाते फैमिली के साथ रहकर बनाओ। मैं भी वही आज ज्यादा समझाई। स्टाइलिश नहीं, इधर जो है नहीं वो मत दिखा। यहाँ हम पर लोग एब्रो जैसे को ऊपर काट में लेगा, आप भी बाल यहाँ पर खड़ा कर लेगा। तो हम बोले वैसे मत बनाओ, एक हमारे जैसे फैमिली बनाते हैं उसी तरह से बनाओ। दीदी वही थोड़ा सा डांट, मैं वही थोड़ी समझाई और उसको, उसके सामने बाद में जो बिठा के समझाई। मैं दीदी बोली ने थोड़ी बहुत गलती की थी, वो समझाया कि देखो ऐसा करेगा तब मत आना, ऐसे गलती करेगा। तो बस वही वर्ड बोला था, तो इसी साथ दिल का ताल हो गया। तो छोड़ो, हम कुछ नहीं, लेकिन हमारी सब फैमिली मिली- है, सब ठीक हो जाएंगे, वो भी मुझे पता है। लेकिन देखिए, मतलब बच्चा के दिमाग में क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर माँ बाप सही ना हो तो ये भी जरूरी है। और और देखो कोई गलत संगत, देखिए गलत संगत भी बहुत मायने करते हैं। लाइफ में सब कुछ बना बनाया मिलता नहीं, नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करते हो। आज अगर आप बोलिएगा कि मेरे 1 लाख व्यूज नहीं आ रहा है, आज मैंने ये कंटेंट बना देती हूँ, आप बोलिएगा कि मैं माँ तो ऐसे तो बोलो, सबको देखिएगा। माँ ये पापा ऐसे बोलो, तो अच्छा ठीक है 1-2 वीडियो चल जाएगी, मैं मानती हूँ, लेकिन मेहनत कहाँ चला हम लोगों का वीडियो? जो नॉर्मली जब वीडियो बनाते तो कहाँ चला? नहीं फिर चला। लोगों हमारा जो डांस के थ्रू से एक क्या बोलते हैं, कला जो अपना आर्ट है, जो हमने दिखाया लोगों के बीच में, उस हिसाब से जाने। तो मैं भी बोलूंगा लोगों उसका वीडियो देख रहा है, हम लोग का वीडियो क्यों नहीं देख रहा? नॉर्मल मैं भी ऐसे ब्लॉग बनाकर डालता तो कभी नहीं देखता। मैं इसीलिए यूट्यूब छोड़ा था पहले, जब टिकटॉक ज्वाइन किया, नहीं लोग मुझे पहचाने, मैं अपना से मुझे जाने, जब मैं कुछ बोल के डालूं तो पता चलेगा आज मुझे लोग जान रहे हैं। और आज उसी का आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है। आज जो ये सब ब्लॉग लोग है, जान मैंने बोल के रहे नहीं डालना है ना ये। जी जी। हाँ, लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं हम लोग, बोल के डाल, तो आज उसी कारण आज देख रहे हैं। और डायरेक्ट आप बोलोगे नहीं, मैं बोल के ही बोलूंगा और मैं सोचूंगा वायरल, तो वो नहीं होता। पहले आपको दिखाना पड़ता है कि आप बिना क्या मेहनत में करते हैं। फल नहीं मिलता, तो वही बात है। और एक पॉइंट मुझे वो दीदी बोली जो बहुत खराब लगा मुझे, खैर दीदी है तो उतना तो थोड़ी बोलेगी, कि तुम ही बोलती हो कि महक को मेकअप करके रील्स बनाने के लिए, और तुम ही बोलती हो कि इतना सजती की मैं। तो मैं ये बात कभी नहीं बोली उनको, मुझे पता है वीडियो देखेगी दीदी, तुमसे भूल हुआ होगा, क्योंकि मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ सिर्फ पढ़ाई में कंसंट्रेट करो, अभी खास करके जब आप मैट्रिक दे रहे हो उस टाइम। वीडियो के लिए और बुला रहे हैं, मेकअप वीडियो में- के लिए बुला रहे हैं, वीडियो बनाना। लेकिन अपना- मेकअप आप ही बताइए, मैं खुद मेकअप करके कभी वीडियो नहीं बनाई। हम दोनों भाई बहन फटा गमछा, फटा ड्रेस पहन के आंगन में हम अभी लोग भी खुद देखिए, पढ़ते हम लोग थे। दोनों भाई अभी भी बहन मेरी दोनों वही है। दोनों- ये मैं कैसे बोलूंगी बताइए। तो देखो जो है अपना वही दिखा, कोई भी आप लोग भी देख रहे वीडियो, तो जो वीडियो यूट्यूब लाइव में जो आपको वो दिखा, जो बनावटी नहीं दिखा के वो हो नहीं, वो दिखा कुछ फायदा नहीं है। कल दिन हम लोग जहाँ भी रहेंगे ना, तो चाहे कलवा बोल के ही बोले, लेकिन पहचानेंगे तो मुझे आज बोलेगा मुझे हमारा जिसको मुझे भी काली बोलते हैं। कलौटी मेरा हाँ। वही याद। अच्छा ठीक है, मैं डेली मेकअप करके अगर वीडियो बनाऊंगी, कोई मुझे मजाल है काली कलौटी बोल दे, लेकिन नहीं, मेरा ओरिजिनल वही है, मैं काली हूँ। अब उसमें मैं शर्माऊंगी, मुझे खराब लगेगा। अब देखिए, पसंद किसको आना चाहिए? हस्बैंड को। हस्बैंड ने आज तक कभी कोई उसमें कुछ भी नहीं बोला कि आप काली हो, गोरी हो, क्या मतलब है। अब जब इनको ही सब पसंद है, तो मुझे फिर उस कुछ लोगों के लिए फिर अपना मन क्यों छोटा करना है। और बाकी कुछ गलत फहमी हुए हैं इधर और उधर इतना का, दूसरा और जो बात उठा, नाम पहली उठाए बात और तो सब- बात मेरे कारण ही उठा। दीदी जो कुछ भी बोली मेरे कारण ही बोली। नहीं, हमको- संदीप को उस दिन जो समझाया गया, हम मेरे कारण ही दीदी समझाया। नहीं, मेरा कहने के कारण हमारी घर की एक ही बहू है।
अब जो है अंजलि है, पूरा घर को पापा को देखना, हम लोग कितना, हम बेटियां हैं, हम लोग कितना दिन रहेंगे यहाँ पे। तो उस कारण ये जो दरवाजा बंद करके इन्होंने जो अपना सर पटका, अगर भगवान न करे कुछ हो जाता, इतना छोटा अंश उस टाइम, भाई आपको पता है कितना भावुक हो जाता है। भाई के, छोटा भाई का जैसे ही कुछ हुआ, हमने कैसे करके महाराष्ट्र में संभाला, वो वीडियो में नहीं दिखा सकती। गणेश जी, मैंने और अंजलि ने, वो सिर्फ हम लोग जान सकते हैं, और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की कि क्या हुआ इसका, क्या नहीं, और अंदर में इसका क्या बीत रहा था। तो खैर कुछ नहीं, लेकिन अभी बड़ी दीदी को ना, दीदी बस मना मैं- नहीं की थी कि मत आना। अच्छा दीदी, छोड़ो, वो सब कुछ नहीं बाबा, घर का बात है। जो कुछ है सच सच अपना हाँ, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, अगर कोई हमारे नाम पे कोई वीडियो डाल रहा है, थोड़ी सी सही करके डालिए, लेकिन अगर उसको व्यूज आ रहा है तो प्लीज उनको भर के व्यूज दीजिए, और 2 पैसा मतलब थोड़ा कमाने का मौका दीजिए, अगर सही से वो वीडियो डाल रहा है तो, है कि नहीं भाई? चलता, लेकिन घर का ही बच्चा जब ऐसे करे, और खास करके दीदी सब बच्चा से इतना लगाव करके रखी हुई है। हर एक बच्चा को अपना माँ जैसा पाला, माँ बाप जितना नहीं किया उतना दीदी की है। तो कैसे दीदी का प्रति ऐसे सब बोलेगा तो कितना खराब लगेगा। दीदी कभी सोची नहीं कि हम समझाएंगे तो ऐसे मेरे बारे में बोलेगा, इसीलिए दीदी बोली कि तुम मत। इसीलिए मैं थोड़ी टूट गई, क्योंकि मैं थोड़ी घर में होती हूँ ना कि थोड़ी सख्त से पेश आती हूँ, सही कारण के लिए। शायद मुझे वीडियो के थ्रू मुझे गलत वे में लिया जाता है, लेकिन मैं उस चीज को मैं सही करती हूँ कि जो सही है वो काम करो, गलत मत करो। और क्या बोलूँ कि घर की इज्जत घर के लोगों को ही बचाना चाहिए। फिर भी अगर मैं कुछ भी भूल चूक हुआ है तो मुझे माफ करें। संदीप बच्चा, उसको समझ में नहीं आ रहा मौसी के बारे में हम क्या बोल रहे हैं। उसको दिन रात जब पता है, अभी उसके दोनों भाई बहन का फ्यूचर दीदी देखते रहती है कि इन लोग के लिए कुछ करना ही है। कभी कभी दोनों आइए और दीदी दोनों मिलकर कभी कभी बात करते रहता है कि इसके लिए ये करना है, वो करना है। खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा बाद में। वीडियो बना रहे हो, अच्छे से बना अपना, अच्छा से वीडियो बनाओ, चैनल बना दिए, स्ट्राइक नहीं मारेंगे, टेंशन मत लो। हमारी वीडियो को तुम यूज करो, सब कुछ करो, स्ट्राइक नहीं मारूंगी। तुम बस अच्छा से रहो और अच्छा वीडियो बनाओ, अच्छा वीडियो बनाओ, अच्छा कंटेंट बना। गांव का दिखा, आज हल जोत रहे हैं, धान काट रहे हैं, धान बो रहे हैं, यही सब तो चलता है गाँव के लोगों को। ये गाँव का कल्चर लोग बहुत पसंद करते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूल से, कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूल से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। क्या बात है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र। यहीं करते हैं, चलो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर किया। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मेन चीज़ ये है क्योंकि आप लोग जो वीडियो नहीं देखे हैं वो आप लोग पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। काहे कि भाई आप लोग गलत कमेंट नहीं कीजिएगा, ठीक ना। मेन रीज़न यही है मेरा बोलने का, और रीज़न ये है अच्छा से वॉइस जा रहा है कि नहीं, काहे कि मामू का वीडियो सब डाउनलोड और मौसी का डाउनलोड करके देना पड़ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।